Assalamu alaikum. Dear students, this is the second video of class 8 geography chapter 1 resources. In the first video we had discussed about what is resources, types of resources, and we also came to know that there are three types of resources. Number 1, natural resources, number 2, human made resources, and number 3, human resources. And we also had discussed about natural resources in details. In this second video of resources, we are going to discuss about human made resources, human resources, and conservation of resources. Now first is ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब हम देखेंगे कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है. नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम resources only after their original form has changed. People make use of natural resources to manufacture human made resources like buildings, bridges, roads, machinery and vehicles etc. ह्यूमन यानी हम इंसान जब नेचुरल रिसोर्स और सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करके अपने ज़रूरत को पूरी करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो नया रिसोर्स डेवलप करते हैं उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, व्हीकल्स, मशीनरी एट्सेट्रा. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज. ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? अब ह्यूमन यानी हम इंसान, रिसोर्स कैसे हैं? तो किसी रिसोर्स को मॉडिफाई करने के लिए हम इंसानों की ज़रूरत पड़ती है. तो हम भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हुए. लेकिन नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करने के लिए हमें यानी ह्यूमन को हेल्दी होना ज़रूरी है और स्किल्ड होना ज़रूरी है. अगर हम हेल्दी हैं और अगर हम स्किल्ड हैं तो हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं. दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स हैं. तो अब तक हमने सीखा कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के कितने टाइप्स हैं और ये हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है. और अब हम जानेंगे कि इन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज को बचाने कैसे हैं, इसे कंजर्व कैसे करना है. नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्स को कंजर्व कैसे करेंगे और ये रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है. तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसे हमें केयरफुली इस्तेमाल करना और उसको रिन्यू होने के लिए सफिशिएंट टाइम देने को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं. इमेजिन कीजिए कि अगर अर्थ के ऊपर से पूरे पानी ख़त्म हो जाए और पूरे ट्रीज़ को काट दिए जाएं तो क्या होगा? हमारे लिए न खाने के लिए कुछ बचेंगे न पीने के लिए कुछ बचेंगे. और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, स्कार्स हो जाएंगे हमारे लिए. और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे. नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, किसे कहते हैं. तो हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसे केयरफुली इस्तेमाल करना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे बचा के रखने को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं और सस्टेनेबल यूज़. देयर आर वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज. अब रिसोर्स को कंजर्व करने के तरीके हैं. जैसे जो कंजम्पशन है, जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के हिसाब से ही किए जाएं और जो भी रिसोर्स है उसको रिसाइकल किए जाए जो रिसाइकल करने के लायक हैं और रिसाइकल होने के बाद उसे फिर से इस्तेमाल करें. एग्ज़ाम्पल के लिए वाटर को लेते हैं. जैसे हम पानी का इस्तेमाल जब नहाने के लिए करते हैं और कपड़ा धोने के लिए करते हैं तो हमें एक टैंक बनाना चाहिए और उसमें वाटर को, यूज्ड वाटर को कंजर्व करना चाहिए. फिर उस वाटर का इस्तेमाल पेड़ पौधों को देने के लिए करना चाहिए. तो इस तरह से हम उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं और उसको फिर रीयूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट एंड पीपल इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स. अभी जो अर्थ है
और यहाँ के जो लोग हैं, हम जो इंसान हैं, हमारी फ्यूचर डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी पे कि नेचर ने हमें जो रिसोर्स दिया है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हमें इंश्योर करना है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल करें, उसको ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा उसका इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड। तो जो भी अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, उसको कंजर्व करें, उसको बचाएं। लास्ट है द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है उसको डैमेज होने से बचाएं। जैसे एयर है, एयर को पोल्यूशन से बचाएं, वाटर को भी पोल्यूशन से बचाएं, उसको मिसयूज़ ना करें, जो प्लांट्स है उसको कट ना करें और नए प्लांट्स लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, these are all about geography class 8 chapter 1 resources. I hope that you have followed it better. Now you also read this chapter, and if you have any problem then please call me or ask your problem on my personal WhatsApp. I will try my best to sort out your problems. Thank you very much. Allah Hafiz.